राधे राधे, सीताराम, जय सियाराम बंधुओं। दूसरे के घर पर आपका बेसिक शिष्टाचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपने एक वीडियो आया तो उससे पहले पूछे भैया जो है पहले अपने घर में दूसरे घर वाला भी बता दो। बच्चे लोग बहुत जैसे आते जाते सब, तो दूसरे के घर पर आपका व्यवहार, जी हाँ, आप अपने घर पे तो चलो बड़े से लेके बड़े बेसिक से शिष्टाचार वाले, दूसरे घर पे बिल्कुल धूम मचा दोगे क्या। जी हाँ, आप कैसे जाएं दूसरों के घर पे, ये भी एक कला है, सीखना चाहिए कैसे दूसरे घर पे व्यवहार करें। किसी के घर जाने से पूर्व, इमरजेंसी को छोड़ करके जाने से पूर्व सूचित अवश्य करें। उसके घर पे क्या स्थिति है, कहो झगड़ा हो रहा हो, कहो कोई ताला बंद करके घूमने गया हो, कोई के सूचित करिए कि हम भैया फला तारीख को आना चाह रहे हैं और संभव हो तो मुलाकात हो जाएगी, बातचीत कर लो तब जाओ। किसी के यहाँ कभी कभी कोई ज़्यादा दरवाजे खड़े नहीं हुए, टन 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 बिल्कुल बेल दबाते चले गए, माँ धड़ाधड़ धड़ा, ये भी गंदी बात है। किसी के घर अगर जाएं तो 2 बार बेल दबा दीजिए, 5 मिनट का वेट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कार्य कर रहा है, कहीं कोई वॉशरूम में है, कोई बाथरूम में है, बर्तन धुल रहा है, या कहीं सो ही रहा है तो उठे एकदम से उठ के तो चला नहीं आएगा दरवाजे पे, या कोई भी कार्य में लगा हुआ है तो उसको 5 मिनट का समय दीजिए। किसी के दरवाजे पर वेटिंग टाइम 10 मिनट स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से होना चाहिए। 5 मिनट बाद नहीं आ पा रहा है तो दोबारा फिर 2 बेल दबा दीजिए, 5 मिनट का वेट कर लीजिए। अब नहीं आ रहा तो तीसरी घंटी नहीं बजानी चाहिए, 10 मिनट बाद अब वापस हो जाएं। प्रयास करें, भले तुम अपने घर में दिन भर चप्पल जूता पहनते रहते हो, लेकिन प्रयास करो किसी घर जा रहे हो तो उसके घर के अंदाज़ा लगा लो क्या स्थिति है, तो जूता चप्पल उसके ड्राइंग रूम के बाहर उतार दो बाहर, भले तुम अपने घर में पहने रहते हो। जूता चप्पल बाहर उतारें, बिस्तर सोफे को गंदा नहीं करें। मुझे कुछ लोग तो बैठते हैं बिल्कुल माल लोट पोट के पूरा सारा बिस्तर एक करके, भले तुम्हारे सम्मान में कोई ना कहे लेकिन सोचते होंगे। अच्छा, ये सब बातें मन में आती हैं कि हमारे मन से ही हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप दूसरों के बिस्तर सोफे आदि को गंदा नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ अतिथि बन के आए हो, कोई अस्तबल में नहीं गए हो। बच्चों को संयमित रखो। कुछ लोग होते हैं अरे दुलारा, टीवी फोड़ा, रिमोट फोड़ा, घर में आपके कितना भी शैतानी करे वो आपका दुलारा है, प्यारा है, लेकिन दूसरे के घर पे जाकर के उसको नियंत्रण रखना चाहिए। देखते हैं दूसरे लोग बच्चे दूसरे घर पे जाएंगे शैतानी करने लगते हैं, ये तोड़ रहे हैं कहीं, वो तोड़ रहे हैं कहीं, ये गिर रहे हैं कहीं, उससे उसको भी नुकसान हो सकता है घर में। अरे प्यार दुलार अपने घर तक होना चाहिए, दूसरे के घर पे अनुशासन दिखना चाहिए कि आपने कैसी शिक्षा उसको दी है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है। जो सेवाएं जैसी मिले वैसी स्वीकार करना चाहिए। मजाक कभी भी किसी के घर जा कर के उसका नहीं उड़ाना चाहिए। माना कि हम कॉफ़ी पीते हैं, अब किसी घर गए, उसने चाय बना के भी दे दी, तो 1 कप चाय कॉफ़ी में कोई अंतर तो है नहीं, या तो भाई हम पीते नहीं, खाली पानी पी के बस, अब कुछ नहीं, ना बनाइएगा। अगर वो कॉफ़ी नहीं चाय आ गई है, अरे नहीं हम तो कॉफ़ी ही पीते हैं, हम चाय वाय कभी नहीं पीते, हमारे यहाँ तो चाय बनती नहीं, उसको हार्ड फील होगा कि यार बड़े आदमी हैं, चाय पीते हैं, हमने कॉफ़ी पीते हैं, हमने चाय पिला दी तुम्हारा। तो ये आप अपना तरीका होना चाहिए, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मजाक में भी। भोजन आदि की विशेष मांग नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई भाई साहब आ गए हैं, रुकना है, तो भाई साहब जो घर पे उपलब्ध है वही खा लिया जाएगा, बस उसी में आनंद है, कोई विशेष बनाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे शब्द हमारे दूसरों घर पे होने चाहिए। दूसरों के घर पे जाएं, कपड़े, ब्रश, श्रृंगार, प्रसाधन प्रयोग करने से परहेज करें, हाइजीन के हिसाब से भी। और एक शिष्टाचार भी है कि दूसरे के घर के प्रयोग, अब गए अपने कपड़े उतारे, लाइए कपड़े पहन ले, लाइए ये यूज कर लें, अपने सामान ही। हाँ इमरजेंसी है, इमरजेंसी पे सारी चीज़ें लाओ, गए कपड़े नहीं लेके गए हैं तो पहनेंगे, यूज करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप दूसरों की चीज़ें यूज ना करें। गृहस्थी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खासकर अगर घर में बच्चे हैं तो चाहे बिस्कुट है, फल हैं, चॉकलेट्स है, या कुछ
मीठा वगैरह लेकर के, मतलब खाली हाथ कभी भी गृहस्थी वाले के घर पे नहीं जाना चाहिए। खासकर तो कहते हैं ना, गुरु, मंदिर, ब्राह्मण के घर, मित्र के घर, इसीलिए बोला ना भेंट भोग लेकर ही जाएं, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये मंदिर पे भी लागू है। कभी भी किसी ब्राह्मण से, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने जा रहे हो या मंदिर जा रहे हो तो अपने घर से लेके जाओ। जरूरी नहीं कि मार्केट में खरीद के, घर से कुछ ना कुछ लेके जाओ। अरे देखो हमारे यहाँ पकौड़ी बनी थी, आपके लिए ले आए। ये थोड़ा कल हलवा बनाए थे, हमने कहा चले चल रहे हैं। तो वो प्रेम अलग से रहेगा दुकान का डिब्बा खरीद के लाने से। कुछ ना कुछ लेके जाओ। हमने सोचा ये अच्छा लगेगा, देखो हमने बनाई थी, एक केक बनाया था, भैया को अच्छी, भैया के लिए ले आए। इससे प्रेम झलकता है। वो बच्चों को वश में रखें, दूसरों के घर, दीवार, गेट, शोर शराबे में इतना ज़्यादा नहीं करनी। अगर रात्रि विश्राम करना है तो आप पहले से देख लीजिए कि अगले के घर में रात्रि विश्राम की व्यवस्था है कि नहीं है, उसके अनुसार चयन करिए। कहते हैं, एक सूत्र है कि कभी भी किसी के घर में अगर कोई विशेष काम पड़ रहा है तो 3 से 5 दिन से अधिक कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तो 8 दिन हद होती है। इससे ऊपर विशेष व्यंजन की रुचि हो तो बाहर स्वयं जाएं, बच्चों को लेकर उनके जैसे घूमने फिरने जा रहे हैं तो चलो तुम्हारे लिए आज हम ये बनवाते हैं, तो वो सामग्री स्वयं व्यवस्था करें। ये देखो सक्षम है तो वो स्वयं नहीं बनवाएगा। जिसके घर हम जा रहे हैं, अतिथि देवो भव की भावना से वो 100% तुमको सारी चीज़ें देने की प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी भी इज्जत है, उसका भी अपना आत्मसम्मान है कि तुमको कोई चीज़ की कमी होने नहीं देगा। लेकिन उसके अनुसार चलना चाहिए। यहाँ तक मेरा मामला है। किसी के घर अगर आप जा रहे हैं, बहन, बेटी, महिलाओं से कभी भी एकांतिक वार्ता नहीं करनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो पुरुष, और पुरुष हैं तो महिला, मतलब सामूहिक में अगर कोई महिला रह रही है, अगर उससे आप मिलने जा रहे हो तो अपनी धर्मपत्नी के साथ में उससे मिलने जाओ। किसी की बहन बेटी घर पे अकेली है तो अपने परिवार के साथ जाओ। अगर वो बेल बजाया, खोला, भले वो बहुत परम मित्र है, लेकिन अगर उनकी धर्मपत्नी अकेले हैं, तुम अकेले गए हो, तो ये हमेशा याद रखना। कहते ना, मैं 10 मिनट आया था इधर से मिलने के लिए, मैंने सोचा घर पे होंगे, हम बहुत जल्दी में हम जा रहे हैं, अगर वो काम निपटा करके अगर वो इतनी देर में आ जाएंगे तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। ये बेसिक शिष्टाचार है। कब छोटी सी बात बतंगड़ बन जाए, इसलिए कभी भी किसी भी मित्र के यहाँ एकांतिक वार्ता से भेंट न करें। किसी भी स्त्री के घर अकेले नहीं जाएं, और कोई भी अगर स्त्री है तो किसी पुरुष के घर पे अकेले नहीं जाना चाहिए। किसी के घर रात्रि रुकने पर, कुछ लोग होते हैं रात में रुके, रात में टहलना शुरू कर दिए। ये क्या है? रात्रि भ्रमण नहीं करना चाहिए। किसी घर में जो कमरा मिल गया उससे एक बार पूछ लीजिए, ये कमरा है सर, ये लैट्रिन बाथरूम है, तो लैट्रिन बाथरूम कमरों को छोड़ करके किचन या आंगन या अन्य कमरों में तुम्हारी उपस्थिति संदिग्ध मानी जाएगी। कहता कोई नहीं है ये सब बातें। ये जब तुम अंदर अपने सोचोगे तो लगेगा कि हाँ ये तो हम ही हैं। कहता कोई किसी से नहीं है। किसी के घर में रात्रि रुकने पर रात्रि भ्रमण नहीं करना चाहिए। घर की कोई वस्तु प्रिय लगने पर प्रशंसा करिए, लेकिन मांग नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी लगे, हमें दे दीजिए। कभी भी किसी भी बहाने से किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। माताओं बहनों में आदत होती थी, पहले ज़्यादा होती थी, अब तो खैर समय बदल रहा है, लेकिन अब जो लोग और सुन लेंगे वो और नहीं इधर उधर करेंगे। इसलिए कभी, और ये हमारे हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, 15-20 पॉइंट हैं। आपको भी कुछ पॉइंट देने हैं तो कमेंट में अवश्य करिए कि हाँ ये बातें भी लागू होती हैं, तो आगे और लोगों को जानकारी पहुंचेगी। बंधुओं, पहले में अपने घर पे कैसे रहना चाहिए, दूसरे के घर पे कैसे रहना चाहिए, इससे आगे वाले भाग में हम बताएंगे कि सार्वजनिक जगह पर हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। सार्वजनिक शिष्टाचार हमें आना चाहिए, क्योंकि हम घर में तो बहुत अच्छे हैं, बाहर कैसे हैं। चलो घर में अच्छे हो गए, पड़ोसी घर में, बाहर सिविक सेंस कितना है हमारा, वो ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे, सीताराम।